ऑडियो एकदम क्लियर, बढ़िया। बच्चों नमस्कार, मैं रामकरण मीणा बताऊं। सबसे पहले तो आपको नववर्ष की एवं युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, आपकी चैप्टर सीरीज में वास्तविक संख्या का चैप्टर चल रहा था। इसके बाद अब मैं कराऊंगा आपको पॉलिनोमियल, बहुपद वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। जिससे पहले इसमें मैं मुख्य बिंदुओं के बारे में बताऊंगा, जिसके जितने भी मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। हम एज ए रिवीजन इनको पढ़ेंगे, एज ए रिवीजन। तो इसके लिए आपको साथ साथ में प्रैक्टिस भी करनी होगी और इन क्वेश्चनों को साथ साथ में निकालना होगा। और अब तो लास्ट टाइम है, तो ऐसी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और नहीं चल रही है तो आप अपनी पढ़ाई में सुधार कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब टाइम बचा नहीं है बिल्कुल भी। तो रिवीजन के लिए क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लासें हैं। जो मुख्य बिंदु होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज अपन चैप्टर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बहुपद। कौन सा पढ़ेंगे? बहुपद, पॉलिनोमियल। इसमें जो मुख्य सूत्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हम इसमें शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ग्राफिक विधि के द्वारा शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ग्राफिक विधि से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। ग्राफिक विधि से हम शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए जरूरी होता है जो अपन ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसमें जितनी बार यह ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा उतनी ही उसमें शून्यों की संख्या होती है। जैसे अपन देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा कोई भी ग्राफ है, ये हमारा क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर मैंने इसमें कोई भी ग्राफ बना दिया, बहुपद का कोई भी ग्राफ बनाया, जैसे ये वाली, ये कोई वक्र है हमारा, क्या ये कोई वक्र है। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, इस वाले वक्र में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे शून्यों की संख्या? सबसे पहले देखेंगे जो डायग्राम है, ये वक्र है, ये वाला एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है, कितनी बार प्रतिच्छेद करता है। तो अपन देखेंगे ये एक्स एक्सिस है पूरी, ये एक्स एक्सिस हो गई, इसको एक बार तो यहाँ पे काट रहा है, और देखिए एक बार यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे, तो 1 2 3। तो इस डायग्राम के लिए, इस चित्र के लिए, वक्र के लिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतनी क्या हो जाएगी? शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो अब इसमें कितनी हो जाएगी? अगर शून्यों की संख्या की बात करें इस वक्र के लिए, इसमें हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी शून्यों की संख्या? 3। क्यों होगी 3? क्योंकि हम देखेंगे एक्स एक्सिस को ये कितनी बार प्रतिच्छेद करता है। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और समझिए, ये कोई वक्र है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई भी लाइन है। अब शून्यों की संख्या इसके लिए कितनी होगी? इस वक्र के रेखा के लिए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो हम चेक करेंगे सबसे पहले एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा। एक्स एक्सिस ये रही यहाँ पे, क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है? तो कहीं भी एक्स एक्सिस को नहीं काट रही है, वाई एक्सिस को काट रही है, लेकिन हमें वाई एक्सिस से कोई भी मतलब नहीं, हम देखें केवल और केवल एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को देखो यहाँ पे नहीं काट रही, इसके समांतर है, तो इस कंडीशन में इसका कोई भी अलग शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस बहुपद के लिए बात करें, चित्र के लिए, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके लिए शून्यों की संख्या हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी? 0। तो ग्राफिक विधि से हमने देखा ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो अपन एक ही चीज सीखते हैं इसमें, शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या देखेंगे? एक्स एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, एक्स एक्सिस को, इसको एक्स एक्सिस को अपन इससे निकालेंगे इसके शून्य ग्राफिक विधि से। नंबर 2,
नंबर 2, किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। पहली बात, बहुपद क्या होता है इसके बारे में आज दोबारा से बता देता हूं आपके लिए। बहुपद होने के लिए हमेशा इसमें चर का होना जरूरी होता है। इसका जरूरी होता है चर का होना। चर x, y, z, a, b, c, d चर होते हैं, और अचर क्या होते हैं, जो अपने डिजिट होते हैं अलग से 1 2 3 4 5 6 वो क्या होते हैं, अचर होते हैं। बहुपद होने के लिए इसकी जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है हमेशा चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुपद होने के लिए चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे इनमें से कौन कौन से बहुपद हैं, तो अपन देखेंगे बहुपद के लिए क्या शर्त होता है, इनकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात। तो बेटा यहाँ पे देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है, इसमें इस पर रूट लगा हुआ है। इसका रूट का मतलब क्या होता है, चर की घात इस पे हो गई 1/2। यहाँ पे चर की घात कितनी हो गई 1/2। क्या 1/2 तो पूर्ण संख्या होती है, क्या 1/2 तो पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसीलिए बहुपद नहीं होगा। तो ए वाला है ये बहुपद नहीं होगा। अब सेकंड में चर है, सेकंड में देखिए बेटा चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। क्या चर की सभी चरों की घात उसमें पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है। यहाँ पे चर कौन है, x है, इसकी घात कितनी है 2 है। अब जो 2 है ये क्या पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है। वे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं संख्या रेखा पे और पॉजिटिव अनंत की ओर जाते हैं, इन्फिनिटी की ओर जाते हैं, क्या होते हैं वो हमेशा पूर्ण संख्या कहलाती है। तो 2 बेटा पूर्ण संख्या होती है। अब इसमें ये x की पूर्ण घात है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक तो ये वाला बहुपद हो जाएगा। अब इस पे जाइए, इसमें क्या है चर की घात कितनी है -2। तो बेटा -2 पूर्ण संख्या होती है क्या, -2 पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या में आती नहीं है, 0 से स्टार्ट होकर और प्लस इन्फिनिटी की ओर चलती हैं, धनात्मक दिशा में चलती हैं, ये क्या होती है पूर्ण संख्या। तो ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि -2 पूर्ण संख्या नहीं है। अगले की बात करें 1/x², 1/x²। अगर इसकी बात करें तो ये बताइए इसकी घात कितनी है x की, इसको हम हल करेंगे पहले, इसको लिख सकते हैं ऊपर अंश में जाएगा तो x की घात -2। अब ये वाला फॉर्मेट बन गया। क्या इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है, तो अपन देखेंगे इसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये भी क्या है बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो अपन आसानी से पहचान सकते हैं कौन से बहुपद होते हैं कौन से बहुपद नहीं होते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लिखने में से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कौन सा बहुपद होता है और कौन सा बहुपद नहीं होता है। अब देखेंगे अपन बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकारों की बात करें बहुपद के प्रकार टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अगर इनकी बात करें घातों के आधार पर, किसके आधार पर, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, तो घातों के आधार पर तो कितने प्रकार के होते हैं अपन देखेंगे। नंबर 1 एक घातीय, एक घातीय के बाद द्विघातीय, द्विघातीय के बाद त्रिघातीय, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद, ये हो जाएंगे घातों के आधार पे। अब इनकी
कैसे परिभाषा देंगे अपन, एक घातीय बहुपद कौन से होते हैं, दो घातीय बहुपद कौन से होते हैं, त्रि घातीय कौन से होते हैं। तो अपन देखेंगे यहाँ पे ये मैंने कोई चर लिख दिया x प्लस 2। इसमें बेटा अपन देखते हैं चर की अधिकतम घात। बहुपद को पहचानने के लिए कि एक घातीय है या द्विघातीय है या त्रिघातीय है, तो अपन क्या देखते हैं, बहुपद की अधिकतम, वो चर की अधिकतम घात अपन देखते हैं। तो इसमें चर कौन है, x, चर कौन है, x है। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात यानी कि x की अधिकतम घात मैक्सिमम घात कितनी है, 1 है। तो बेटा ये कैसा हो जाएगा, एक घातीय बहुपद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एक घातीय बहुपद हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम द्विघातीय की बात करें तो द्विघातीय में ये लिख लीजिए x² प्लस 5 x प्लस 2। चेक कीजिए इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, चर कौन है, x है, x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, 2 है। चर की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, x की अधिकतम घात 2 है। तो ये कैसा हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार अब की बार फिर लिखते हैं x³ प्लस 5x प्लस 1। हम देखेंगे इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, तो x की अधिकतम घात है यहाँ पे 3। तो ये कैसा हो जाएगा, त्रिघातीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, त्रिघातीय हो जाएगा। तो अपन घातों के आधार पर ऐसे बहुपदों को पढ़ते हैं। अगर 3 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो बहुघातीय कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुघातीय कहलाता है। ये तो हो गया बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर। किसके आधार पर, घातों के आधार पर। अब देखिए आप एक दो यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी लेता हूं मैं। फर्स्ट नंबर है x की घात 5 प्लस 5x की घात 2 प्लस x प्लस 1। इसमें बहुपद की घात कितनी है, या फिर कितनी घात का बहुपद है, कितनी घात का बहुपद है, इसमें कितनी घात का बहुपद है। तो मैंने क्या बताया, चेक करने के लिए कितनी घात का बहुपद होगा, चर की अधिकतम घात देखेंगे। चर की अधिकतम घात x की घात 2 है, x की घात 1 है, x की घात 5 है। तो चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 5 है। कितनी घात है, 5 है। x की अधिकतम घात कितनी है, 5 है। बेटा ये क्या हो जाएगा, 5 घात का बहुपद हो जाएगा। कितनी घात का, 5 घात का। ठीक है। तो अपन ने देखा कि घातों के आधार पर बहुपदों को अपन कैसे पढ़ते हैं। वैसे प्रकार की बात करें बहुघातीय हो जाएगा 3 घात से ज्यादा का है। तो अब अपन देखते हैं इसको किसके आधार पर, पदों के आधार पर। यहाँ पे एक घातीय की अगर बात करें अपन, तो एक घातीय को बेटा रैखिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रैखिक भी बोला जाता है। जो ये वाला एक घातीय बहुपद है, एक घातीय, इसको रैखिक बहुपद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो रैखिक बहुपद की भी अगर बात करें तो यहाँ पे t प्लस 1। बेटा चर की अधिकतम घात कितनी है, इसमें चर कौन है, t है, और t की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। t की अधिकतम घात 1 है, तो कैसे हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। और ये द्विघातीय बहुपद है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा रैखिक। रैखिक बहुपद को बेटा बोला जाता है लीनियर, लीनियर रैखिक बहुपद। मैं आपसे पूछूं इस सवाल में, निम्न में से रैखिक बहुपद है, निम्न में से रैखिक बहुपद है, तो ए ऑप्शन में x की घात 3 प्लस 4x प्लस 5। बी ऑप्शन पे है x की घात 2 प्लस 1। सी ऑप्शन पे है x प्लस 1। डी ऑप्शन पे है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। तो
इनमें से मैंने पूछा रैखिक बहुपद कौन सा है, तो रैखिक का मतलब क्या बताए, एक घातीय बहुपद कौन सा है। तो इनमें से मतलब रैखिक बहुपद चर के अधिकतम घात चेक करेंगे। चर के अधिकतम घात रैखिक के लिए कितनी होनी चाहिए, हमने देखा यहाँ पे ये रैखिक बहुपद कुछ है, तो रैखिक के लिए चर की घात कितनी होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे चर की अधिकतम घात एक कौन से समीकरण में, बहुपद में अपन देखेंगे पहले वाले में चर कौन है, x से अधिकतम घात कितनी 3 है, तो कैसा हो जाएगा, त्रिघातीय हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। अगले पे जाइए, यहाँ पे देखो चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो बेटा ये हो जाएगा आपका द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। और ये चर की अधिकतम घात कितनी है 1 है, कितनी कुछ नहीं होता तो 1 मानते, x + 1 है, x अपने आप में 1 है, चर की घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद, इसको बोला जाता है रैखिक या इंग्लिश में बोला तो लीनियर। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, निम्न में से कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघातीय है, कौन सा त्रिघातीय है। तो अपन कैसे करेंगे इसको, अपन चर की अधिकतम घात देखेंगे और जिसमें चर की जितनी घात होती है वो उतनी ही घात का बहुपद होता है। अब आगे चलते हैं, एक और पॉइंट होता है ये, किसी भी बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होगी, किसी भी बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होगी। किसी भी बहुपद में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस घातीय बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो मैं बात करता हूँ एक पैसे, अगर ये हमारा समीकरण है x + 1, इसमें अगर शून्यों की संख्या की बात करें तो हम देखेंगे चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो एक घात का बहुपद है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1, यानी कि चर की जितनी घात होती है इसी प्रकार अपन देखेंगे x की घात 2 + 2x + 1, इसमें देखा चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है देखा 2 है, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसके बाद अपन ऐसे x की घात 3 + 1, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 3 है, चर की अधिकतम घात कितनी है 3, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम कितनी हो सकती है 3 हो सकती है। तो हम कह सकते हैं, देखा हमने एक घातीय बहुपद में शून्य 1, दो घातीय बहुपद में शून्य 2, तीन घातीय बहुपद में शून्य 3। इसी प्रकार से अगर हम आगे जाए तो कह सकते हैं xn वाले बहुपद में xn + xn - 1 + डैश करके अपन अगर बात करें तो इस n घातीय बहुपद में इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसमें इस बहुपद में n, चर की अधिकतम घात कितनी है, क्योंकि आपने देखा पीछे से कम होते जा रहे हैं, तो चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी है n, तो यानी कि n घातीय बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होती है n होती है। तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे, नोट लगा के लिख लो, n घात वाले बहुपद में n घात वाले बहुपद में शून्यों की संख्या, n घात वाले बहुपद में शून्यों की संख्या, अधिकतम शून्यों की संख्या, n घात के बहुपद में अधिकतम शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या n हो सकती है। तो हमारा इसका
रिजल्ट निकला, किसी भी बहुपद में जितनी घात होगी उसमें उतने ही शून्यक होते हैं, जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होते हैं। तो अपने 2.1 को बस इतना ही है, ग्राफ के आधार पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। दूसरी बात, उसमें कितने शून्य हो सकते हैं, कितने शून्य हो सकते हैं, तो जितनी घात होगी किसी भी बहुपद में उसमें उतने शून्य हो सकते हैं। और अपन ने क्या देखा, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और फिर इससे ज्यादा के बहुघातीय बहुपद कहलाते हैं। और रैखिक बहुपद एक घात वाला, द्विघातीय बहुपद जिसमें चर के अधिकतम घात 2 हो, त्रिघातीय बहुपद मैक्सिमम पावर 10 हो। इसके बाद जितनी पावर होगी उस किसी चर के ऊपर उतनी उसकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी, ठीक, उतनी घात का बहुपद हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं ग्राफों के आधार पर। अपन ने देखा है शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। अगर कोई भी वक्र किसी भी ग्राफ को जितनी बार काटेगा उतने उसको एक्स अक्ष पे जितनी बार काटेगा उतने उसमें क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे एक बार और बता दूं आपके लिए, ये लो, ये हमारे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब की बार ये मैंने लाइन वक्र खींचा, इसमें अगर इस वक्र की बात करें तो शून्यों की संख्या कितनी होगी इसके लिए, तो अपन ने देखा कोई बहुपद px के लिए, ये कोई बहुपद का वक्र है, px के लिए शून्यों की संख्या कितनी होगी, x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो अपन देखेंगे x अक्ष को मात्र कितनी बार काट रहा है, देखो और थोड़ी काट रहा है, नहीं काट रहा, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें हो जाएगी शून्यों की संख्या 1 हो जाएगी। यानी कि जितनी बार कोई वक्र एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है उतने क्या हो जाएंगे उसमें शून्य, उतने ही शून्य होंगे। जितनी बार कोई वक्र एक्स एक्सिस को देखेंगे, किसको देखेंगे, एक्स एक्सिस को, जितनी बार एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उसमें क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो वक्र के द्वारा अपन चेक करेंगे ग्राफी विधि से किसी वक्र के लिए कितने शून्य होंगे, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने उसमें शून्य हो जाएंगे। और अपन ने क्या देखा, रैखिक बहुपद देखा, और किसी घात की n घातीय बहुपद में अधिकतम शून्य की संख्या कितनी हो सकती है, जितनी घात होगी अधिकतम उतने शून्य होंगे, n। अगर मैं पूछूं आपसे x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 1, इसमें अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, अधिकतम घात कितनी है, 5 है, 5। इसके बाद अपन चलते हैं मूल ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना, हल ज्ञात करना। द्विघातीय बहुपद के हल व शून्य ज्ञात करना। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है इस समीकरण के इस द्विघातीय बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। जैसे अपन देखें यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा क्या है, द्विघातीय बहुपद है, ये हमारा द्विघातीय बहुपद है। अगर हम इसके शून्यों की बात करें कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात कैसे करते हैं अपन, तो इसके लिए हम ट्री मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं, ट्री मेथड। वो क्या होता है, कैसे करते हैं हम देखिए यहाँ पे। अगर इसके अज्ञात करने अपन को, तो अपन देखेंगे बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनखंड विधि से अपन कर रहे हैं। इसके लिए शून्य ज्ञात, तो बाह्य पदों का गुणनफल, ये बाह्य पद हो गए, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये तो हो गया बाह्य पदों का गुणनफल, गुणा करने पे, और जोड़ने पे आना चाहिए 5x, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए। तो अपन देखेंगे इसके फैक्टर करेंगे, पहले 1 का भाग करेंगे इसमें 6 में, तो कितना हो जाएगा इसका, 1 और 6 हो जाएगा। फिर 2 का देख लो, 1 और 6 में जोड़ने पे क्या आएगा, 7 आएगा, घटाने पे क्या आएगा, 5 आ सकता है। क्या आ सकता है, 5। तो हमने जिसके आगे माइनस लगा दिया, तो 5 चाहिए था, 6 में से 5 बचा, लेकिन अगर हमने 6 का 1 से गुणा किया -1 से, तो क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा, जो कि यहाँ पे किसका है, प्लस का है, तो ये वाला तो जोड़ा नहीं बनेगा। अगले पे चलेंगे, अगला देखा हमने 2 का भाग दिया, 2 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, तो 3 बार भाग दिया, ये लो, 3 और 2 को जोड़ा कितने आ गए, 5 आ गए, और गुणा भी किया तो कितने आ गए, 6 आ गए। तो
तो बेटा बहुत ही सरल मेथड होता है। सबसे पहले एक का भाग ले लो, उसके बाद उनको जोड़ के देख लो, घटा के देख लो, अगर ये आ जाए फिर हम गुणा करके देखेंगे ये आ जाए, तब तो ये गुणनखंड हो जाएगा। नहीं फिर 2 का भाग लेके देखेंगे, 3 का लेके देखेंगे, तो अपन ने यहाँ पे 2 का दिया कितनी बार गया, 3 बार गया, तो इसके जोड़ने पे 5 आ गया, गुणा करने पे 6 आ गया, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2x और 3x। इनको जोड़ दीजिए, 2x और 3x, 2x और 3x। यहाँ पे अपन लिखेंगे मध्य पद का टुकड़ा होता है, किसका होता है, मध्य पद का, यानी कि x स्क्वायर प्लस ये मध्य पद की जगह पे लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखें, जो मध्य पद है उसके टुकड़े किए जाते हैं 2x प्लस 3x, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 2x प्लस 3x और प्लस 6 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए इन दोनों पदों में से, x कॉमन आ जाएगा, x बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे कॉमन कौन आ जाएगा इन दोनों में, 3 और 6 में कौन आता है, 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए ये वाले दोनों कोष्ठकों वाले मान बराबर आने चाहिए हमेशा गुणनखंड में। जब भी अपन कॉमन लेते हैं गुणनखंड के बाद, ये कोष्ठक वाली दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो देखो अपने बराबर है, अगर बराबर नहीं आ रही तो हमने कहीं गलत किया है। इसके बाद एक बार इसको लिख लीजिए x प्लस 3, कोष्ठक इन दोनों में से एक को लिख लीजिए x प्लस 2। ये क्या हो गया, इस द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड हुए हैं। क्या हुए हैं, गुणनखंड। अगर हमें शून्य ज्ञात करने हैं, एक बार इस वाले गुणनखंड को 0 के बराबर लिख देंगे, इसके बराबर लिख देंगे 0 के बराबर, x प्लस 3 बराबर 0, और एक बार इसको 0 के बराबर लिख देंगे इस वाले को, तो x प्लस 2 बराबर 0। अब x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 का पक्षांतरण कर दीजिए स्टार्ट में, तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस का 3। इसी तरह से इसको x प्लस 2 बराबर 0, तो इसका पक्षांतरण कर दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो इस द्विघातीय बहुपद के जो शून्यक होंगे, मूल होंगे, वो कौन कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा x बराबर माइनस 3 और माइनस 2, ये क्या हो जाएंगे, इस वाले द्विघातीय बहुपद के क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। अगर हमें चेक करना है, इनकी सत्यता की जांच करनी है, शून्य होंगे या नहीं होंगे, तो अपन कैसे करेंगे, कभी कभी ऑप्शन में पूछा जाता है कि इसके शून्य कौन से होंगे, तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऑप्शन वाले से। इस बार आंसर को इसमें रख के देख लीजिए, आपका आंसर 0 बना देगा। क्यों बना देगा, क्योंकि अगर कोई भी बहुपद का कोई मान शून्य है तो उसको हमेशा 0 बना देता है। जैसे अपन देखेंगे अभी -2 को रख के देख रहे इस वाले में, तो हमने -2 को रख के देखा, तो -2 की घात 2 प्लस 5 इंटू -2, जहां जहां x को वहां रखेंगे प्लस 6, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस का 10 प्लस का 6, तो कितने हो जाएंगे, 4 और 6 10, और ये माइनस का 10 क्या बचेगा, 0। तो देखो हमने देखा ये इसका क्या था, शून्यक था। तो कोई भी मान अगर किसी बहुपद का शून्यक होता है तो उसको बहुपद में रखने को क्या बना देता है, उसका आंसर 0 बना देता है। इससे आगे अपन कल बात करेंगे।